आज का विषय है डर और निराशा। प्रियो, आज वर्तमान स्थिति में शैतान का मुख्य हथियार डर और निराशा है लोगों के जीवनों में, और वो चाहता है कि लोग प्रभु की आराधना को छोड़ दे, प्रभु की महिमा को छोड़ दे, निराश हो जाए और अपने जीवन को समाप्त करे। ये बहुत बड़ा हथियार शैतान का है। इसलिए हमें ध्यान देना है इस बात के ऊपर में कि शैतान इसके द्वारा लोगों के जीवनों में काम करता है। भजन संहिता 27 उसका 1 से 5 वचन अगर मिलता है तो हम माइक में पढ़ने की कोशिश करें जल्दी से। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का स्रोत रहा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खा कर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ढंग जाए, उस दशा में भी मैं दिवाएं पाने निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के इसमें में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। आमीन। प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करते प्रभु जी, इस समय में पिता परमेश्वर हमें आपके वचन से बातचीत करने के लिए प्रभु मौका दिया, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते प्रभु जी, इस समय में पिता परमेश्वर हमें सिखाइए प्रभु, आज के सुबह में आपका वचन ताज़ा जो भोजन है प्रभु, आत्मिक भोजन हमें खिलाइए प्रभु। हम चाहते हैं इस समय में आपकी इच्छा पूरी हो। पवित्र आत्मा कार्य कर प्रभु। यहाँ तमाम डर और भय की आत्मा को और तमाम निराशा की आत्मा को यीशु के नाम से हम हटाते हैं। प्रभु की सामर्थ्य को हम रिलीज कर देते हैं। पवित्र आत्मा कार्य कर, आपके स्वर्गदूतों को खड़े कर, पिता स्पर्श कर, लहू का कौल कर, सुरक्षा दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुना कौल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। भजन संहिता 27, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो मुख्य हम 3 वचन पर ध्यान करेंगे। ये जो वचन बताया मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन 3 वचन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। फिर से पढ़ेंगे 3 वचन को। शायद सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। शायद मेरे विरुद्ध लड़ाई थक जाए, उस दशा में भी मैं दीवार बांधे निश्चित होगा। यस, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई थन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। भजन का लिखनाकार कहता है कि चाहे सेना मेरे विरुद्ध में छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, पहली बात। दूसरी बात वो कहता है कि चाहे मेरे विरुद्ध में लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूँगा। यहाँ पर क्या बात है? वो कहता है कि चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध में छावनी डाले। सेना और छावनी ये 2 अलग अलग बात है। सेना का मतलब होता है बहुत, हम देखते हैं कि जो हमारे जो जवान लोग हैं, सिपाही लोग हैं, जो मिलिट्री में लोग हैं, वो ऐसी टुकड़ी रहती है उनकी, है ना, बटालियन रहता है। आप अगर रिजर्व बैंक चौक में जाओगे तो यहाँ पे वो 117 बटालियन है, तो ऐसी टुकड़ी रहती है, बटालियन रहती है। वैसा ही आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर के राज्य में भी सेना है और शैतान के राज्य में भी सेना है। परमेश्वर के जैसा पृथ्वी पर जब मनुष्य के लिए इतनी सेना का इंतज़ाम किया जाता है, बॉर्डर पर सेना लगाई गई है,
मध्य में भी सेना लगाई गई है। हमारे जो कामठी एरिया में, कंटोनमेंट एरिया बहुत बड़ा एरिया है, तो वहाँ पर सेना का, तो मध्य में और चारों तरफ में सेना क्यों लगाते हैं? क्योंकि दुश्मन कोई भी प्रकार से कभी भी अटैक कर सकता है। और छावनी रहती है, आप वहाँ जाओगे तो छावनी लिखा रहे हैं ना, वहाँ पर छावनी रहती है। छावनी मतलब ऐसा वो जो दल है जहाँ पर वो रुकता है और प्लान बनाता है, वो छावनी जिसको बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर के पास में भी सेना है और वो सेनाओं का यहोवा है। आमीन। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर अपने दूतों को जो है छावनी डालकर वो चलाता है, अपने लोगों के साथ छावनी डालकर वो रहता है। परंतु शैतान की भी एक सेना है और वो हमको पता होना चाहिए कि शैतान की सेना जो है वो भी छावनी डालती है और वो प्लान बनाती है। वो प्लान बनाती है, इसको कैसा डराऊं, कैसा निराश करूं, कैसा गिराऊं। और जब एक व्यक्ति डर जाता है तो निराश हो जाता है। जब उसके अंदर में डर आता है, निराश होता है। और कई लोग जो है जब चर्च में आते तो चर्च छोड़ देते हैं, कई लोग परिवार को छोड़ देते हैं, कई लोग जो है रिश्तेदार को छोड़ देते हैं, कई लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, कई लोग जो है अलग अलग प्रकार से रहते हैं, और कई लोग तो दुनिया ही छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, इसको समझना हमको। परमेश्वर के भी हथियार है। इफिसियों 6वें अध्याय में परमेश्वर के भी हथियार है, लेकिन शैतान के भी हथियार है। तो उस हथियार को हमें समझना है, बहुत ज़रूरी है। इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसका 12 वचन पढ़िए। जो मैं बोलता हूँ थोड़ा माइक में पढ़ने की कोशिश करते जाओ जल्दी जल्दी। इफिसियों हमें जानना है कि ये सेना क्या है। सेना क्या है? इफिसियों 6वां अध्याय 12 वचन जल्दी से। क्योंकि हमारा यह मन युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से जो आकाश में। आमीन। देखिए इफिसियों 6 अध्याय 12 वचन क्या कहता है कि क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कहाँ पर है सेना? आकाश में है, दूसरे आकाश में है, यहाँ पर चलती फिरती है। शैतान को काटकर नीचे गिरा दिया गया है। वो शैतान जो पहले परमेश्वर का दूत था, परमेश्वर ने अपने लिए उसको बनाया था और परमेश्वर ने उसको आराधना करने के लिए बनाया था। उसका नाम लूसीफर था। लेकिन जब उसके अंदर में घमंड आया और उसने परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाने के लिए सोचा, तो परमेश्वर ने, मन को जांचने वाला परमेश्वर है, उसने काटकर नीचे फेंक दिया। और जैसा ही नीचे फेंक दिया, दूसरे आसमान में वो उसका डेरा रहता है। इफिसियों 2:2 के अनुसार दूसरे आसमान में उसका डेरा रहता है और पृथ्वी पर आना जाना करता है। पृथ्वी पर आना जाना करता है। और इसलिए जब मनुष्य की रचना बनाई जा रही थी, मनुष्य बनाया जा रहा था, तब शैतान था। शैतान को मालूम है सब बातें, और इसीलिए शैतान प्लान कर रहा था कि मनुष्य को कैसे बहकाओ, कैसे डर उसके अंदर लाओ, कैसे उसके अंदर निराशा लाओ, किस प्रकार से कि वो ईश्वर को छोड़ दे, किस प्रकार से पाप में इसको गिराओ। ये प्लान वो बना रहा था और उस प्लान में मनुष्य फंस गया। उत्पत्ति का 3 अध्याय में, और उत्पत्ति का 3 अध्याय उसका 8, 9, 10 वचन पढ़िए कोई जल्दी से। 8 से 12। हाँ पढ़ो माइक में। हाँ, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय वह वाटिका में फिरता था, उस शब्द को सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के दृश्य के बीच यहोवा परमेश्वर से स्थित थे।
यस, आगे 12 तक पढ़े। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने नहीं सॉरी, तो बराबर है 8 से 12। तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है प्रियो कि यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच में यहोवा से छिप गए। क्या हो गए? छिप गए। 9 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर कहा, आदम से पूछा, तू कहाँ है? 10 वचन। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में से सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। अभी यहाँ पर बताइए, देखिए प्रियो, यहाँ पर प्रतिदिन परमेश्वर आदम को मिलने आता था। प्रतिदिन की क्रिया थी, परमेश्वर उसको आदम से मिलने आता था, और प्रतिदिन की क्रिया थी कि परमेश्वर जो है उसके साथ घंटों संगति करता था। परंतु एक दिन वो आया जब परमेश्वर आदम को मिलने को आया, तब आदम वहाँ नहीं था। तब परमेश्वर ने आवाज़ लगाया कि आदम तू कहाँ है? प्रतिदिन मेरा इंतज़ार करता था, अब कहाँ गया है? तब वो झाड़ी के पीछे से आवाज़ लगाता है कि मैं आ नहीं सकता, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया। परमेश्वर कहता 11 वचन में कि किसने चिताया, किसने कहा तुझे कि जो है डर का तेरे अंदर कैसे शब्द आया है? और उसने कहा कि मैं नंगा हूँ। तो किसने कहा है, किसने बताया तुझे? अब तक प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था। प्रियो, डर का एक कारण है, वो है अंधकार। डर का क्या कारण है? अंधकार। जब मनुष्य में से उजाला निकल जाता है तो अंधकार समा जाता है। जब उन्होंने फल को खाया, उसी समय उनके महिमा के वस्त्र उतर गए। महिमा के वस्त्र उतर गए, जो उजाले के वस्त्र थे, जो रोशनी के वस्त्र थे, वो उतर गए। और उन्होंने ये जो देखने वाली बातें हैं, इस संसार को देखा उन्होंने, अर्थात शारीरिक आंखें उनके खुल गई, परंतु आत्मिक आंखें बंद हो गई। आत्मिक संसार में अंधकार छाया, और इसीलिए डर उसके अंदर में आ गया, और डर आ गया तो वो छुप गया, निराशा आ गई, और वो आना नहीं चाहता था। और तब परमेश्वर ने कहा कि तूने पाप किया, तूने मेरा कहा माना नहीं है, इसलिए, और शायद हो सकता है एक दिन का काम नहीं है, उसको मौका दिया होगा परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर इतना क्रूर नहीं है। वो लिखा है कि वो तो दयालु है। भजन संहिता 103 में लिखा है कि वो दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, अति करुणामय परमेश्वर है। वो तुरंत फैसला लेने वाला परमेश्वर नहीं है। हम तुरंत क्रोध करते हैं, तुरंत बोलते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं, परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं है। उसने मौका दिया होगा आदम को, परंतु आदम के अंदर में वो शैतान का स्वभाव आ गया, और उसने अपने आप को परमेश्वर के लिए दिया ही नहीं, और वो भटक गया, डर उसके अंदर आ गया, निराशा आ गई, और इस कारण परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से, अर्थात अपने उपस्थिति से निकाल दिया। और तब से जो है मनुष्य फिर उत्पन्न हुए, मनुष्य की संतान उत्पन्न हुई, और तब से जो है एक मनुष्य जो है परमेश्वर से रहित है। रोमियो 3:23 में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको जब निकाला तो सबके अंदर पाप आ गया। जब उसने फल खाया तो पाप आ गया, और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। और आज हम देखते हैं कि पूरा संसार अंधकार में पड़ा हुआ है। यशायाह 60 अध्याय 2 वचन में लिखा है कि देश देश और राज्य राज्य के ऊपर में घोर अंधकार छाया हुआ है। कैसा है? घोर अंधकार। अंधकार और घोर अंधकार में फर्क है। 6 और 7 के बीच में थोड़ा अंधकार होने लगता है, फिर 8-9 के बीच में 8 बजे फिर घोर अंधकार होने लगता है, फिर उधर में अंधकार होने लगता है, रात होने लगती है, और फिर जो है मनुष्य डरने लगता है। जब मनुष्य अकेला रहता है तब डरने लगता है, जब कोई नहीं रहता उसके साथ तब डरने लगता है। कई लोग अलग अलग प्रकार के डर से आज ग्रसित है प्रियो, अलग अलग प्रकार से लोग ग्रसित हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ और देखते रहते खिड़की दरवाजे, उसने
खिड़की भी लगाया, दरवाजे भी लगाया, उसने दरवाजे को अंदर से ताला भी लगाया, तो भी देखते रहते हैं। हाँ, दरवाजे के अंदर से ताला लगाया, अकेला घर में हो, स्त्री हो पुरुष हो, ताला लगाया, खिड़कियां बराबर बंद कर दिया, लेकिन जरा सा पर्दा हटा तो एकदम दचक के उड़ता है, देखते रहता है बार बार। डर उसके अंदर में है। क्या है? डर है। ये डर अदन की वाटिका से आया है। कई लोग जो है गाड़ी चलाने से डरते हैं, साइकिल चलाने से डरते हैं। हेलो, कई लोग गाड़ी चलाने से डरते हैं, कई लोग सड़क पर चलने से डरते हैं। कोई गाड़ी तो नहीं आएंगी, मर तो नहीं जाऊंगा। हाँ, एक व्यक्ति आया था पिछले समय मेरे पास में और प्रार्थना करने के लिए बोला, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए पादरी जी। बोला क्या बात है? बोले मुझे ऐसा लगता, बोले कोई मुझे मार डालेगा। डर का कोई कारण ही नहीं, डर का कोई कारण ही नहीं, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि मुझे कोई मार डालेगा, कोई मर्डर करेगा। हमने बोला भाई कुछ गुनाह, कुछ गलती किया? कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, तुझे लगता है ना? तो यहाँ पर 3 बातें होती है। जब डर, और जब वो डर नहीं जो पवित्र है, 2 प्रकार का डर है। ये वो डराने वाला डर, भयभीत करने वाला डर, वो अंधकार का डर है। एक डर वो है, भय वो है जो परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर। ठीक है, तो मैं डराने वाले भय और डर की बात कह रहा हूँ। तो वो व्यक्ति आया मेरे पास में और वो कहता है कि पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं लग जाएगी। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मुझे कैंसर तो नहीं होगा। 3 महत्वपूर्ण बातें होती है इस डर और निराशा के बीच में। पहली बात, वो सोचने लगता है। पहली व्यक्ति क्या करता है? मनुष्य सोचने लगता है। दूसरी बात, वो बोलने लगता है, उन बातों को जो सोचा उसने वो बोलने लगता है। और तीसरी बात, वो करने लगता है। तीसरी बात, वो करने लगता है। अय्यूब उसका 1 अध्याय, उसका 4 और 5 वचन। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय, उसका 4 और 5 वचन। जल्दी से। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तक अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो, और इसी वजह से अय्यूब सदैव क्या करता था। अभी देखिए, गौर से देखिए, ध्यान से, 5 वचन। अय्यूब सोचता था। अय्यूब क्या करता था? एक्चुअली वैसा नहीं था, वैसा था नहीं। वो तो एक दूसरे के घर में जा रहे थे, है ना, भाई बहन थे वो लोग, तो एक दूसरे से घर में जा रहे थे वो। लेकिन अय्यूब जो है वो सोचता था। अय्यूब सोचता था मेरे लड़कों ने पाप तो नहीं किया होगा, मेरे लड़कों ने गलती तो नहीं किया होगा। सोचता था और बोलता भी था, और फिर उन्हें बुलाकर जो है वह बलिदान चढ़ाता था। हेलो, इसलिए ध्यान देना इस बात को कि जब मनुष्य के अंदर में डर आता है तो वो जो है सोचने लगता है। निगेटिव सोच आती है उसके अंदर में। कौन सी सोच आती है? निगेटिव सोच। निगेटिव सोच आती है, नकारात्मक बातें आती है उसके जीवन में, नकारात्मक सोचने लगता है वो। जब मनुष्य के अंदर डर आता है तो नकारात्मक, यहाँ अय्यूब जो है नकारात्मक बातें सोच रहा है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं, जबकि ऐसा था ही नहीं, परंतु वो सोच रहा है। कई बार हमारे जीवन में जब डर और निराशा आती है तो हम नकारात्मक बातें जो है, नकारात्मक बातें सोचते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा उनका, कोई मेरे जीवन में बुराई तो नहीं आएगी, कोई बीमारी तो नहीं लगेगी मुझे, कोई मुझे मार तो नहीं डालेगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगी, मुझे दुष्ट आत्मा तो नहीं लगेगी, मुझे ऐसा तो नहीं होगा।
और फिर वो बोलने लगता है, जो सोचा उसने बोलने लगता है और फिर करने लगता है। और इस कारण वहाँ पर वो धीरे धीरे ईश्वर से अलग होने लगता है, परमेश्वर से अलग होने लगता है, परिवार से अलग होने लगता है और फेलोशिप से अलग होने लगता है, अकेला रहता है और कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। यही कारण है, डर और निराशा, दो बातें मनुष्य को परमेश्वर से अलग करती है, मनुष्य को परमेश्वर से अलग करती है। इसलिए ध्यान देना इस बात को कि हमें डरना और घबराना नहीं है, हमें जो है निगेटिव बातें बोलना नहीं है, सोचना नहीं और करना भी नहीं है। और निराशा आएगी, जब डर हमारे अंदर में आए तो निराशा आएगी, लेकिन हमारे पास जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ, यशायाह 41:1 में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। एक दिन क्या हुआ, एक पति साइकिल से कुछ सामान लेने थोड़ा दूर चला गया। वो गांव से थोड़ा 5-6 किलोमीटर सिटी थोड़ा दूर था, वहाँ चला गया वो कुछ सामान लेने के लिए, साइकिल से गया वो। और आते समय क्या हुआ कि एक बाइक वाला सामने से आ रहा था और ये भी जा रहा था, तो थोड़ा बाइक वाले का कट लग गया, तो साइकिल वाला गिर गया और साइकिल का पैडल उसको लग गया। पैडल लग गया तो बाइक वाले ने सोचा कि भाई इसको मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा, तो हॉस्पिटल लेके गया। जब हॉस्पिटल लेके गया वहाँ पर, तो उस गांव का एक व्यक्ति हॉस्पिटल में उपचार करके वो वापस आ रहा था और ये जा रहे थे। और अंदर में जब गए वो मरहम पट्टी के लिए गए वो, तो जो है वो इसने उस व्यक्ति को दिखा नहीं, लेकिन वो जो उसकी साइकिल खड़ी थी और अंदर में ऐसा झांक के देखा तो वो सोया हुआ था। तो उसने गांव में आकर उसकी पत्नी को बताया कि तेरा पति हॉस्पिटल में है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में है। और वो पत्नी सोचने लगी, मेरा पति मर तो नहीं जाएगा, मेरा पति मर तो नहीं गया, मेरा पति को क्या होगा। देखो विचार बहुत सारे आते हैं, है ना। जब ऐसा नेगेटिव समाचार आता है ना कभी कभी, तो बहुत सारे विचार आते हैं। बहुत सारे विचार कर रही थी वो सब काम धंधा निपटा के जल्दी से, और छाती पीट कर रोई, हाँ मेरा पति मर गया, मेरा पति मर गया। और हॉस्पिटल के सामने आए, रो रहा, सब देख रहे उसके तरफ में, सब उसके तरफ में। क्यों रो रही भाई, क्या हुआ? अरे मेरा पति को मार डाला, एक बाइक वाले ने मार डाला। वहाँ पर भी गई तो भी मार डाला। बाइक वाला वहाँ बैठा था, उसको पता नहीं इसकी पत्नी है, लेकिन वो बोला कि उसको मार डाला। बोला भाई क्या, किसको? वो बाइक वाला पूछ रहा किसको मार डाला? बोला वो बाइक वाले ने मेरे पति को मार डाला। और ये था मरहम पट्टी कर रहा था अंदर। ये कहा था जब वो लेके आया उसको, अरे भगवान क्यों चिल्ला रही तू, मैं यहाँ पर हूँ, क्यों चिल्ला रही? अरे जिंदा है। बोला क्या सोचा तूने, मैं मर गया? तो अच्छा विचार नहीं कर सकती थी मेरे बारे में? हाँ, उसके ऊपर चिल्लाया, मेरे बारे में अच्छा विचार नहीं कर सकती थी क्या? तू सोचती मैं मर जाऊँ? है ना, डर और भय ने उसके अंदर डर आया, एकदम से निराशा आ गई कि भाई मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन सोचा नहीं है। साइकिल वाले ने बोला कि ये गलती मेरी थी, मैं रॉन्ग साइड जा रहा था, ये अपने साइड पे थे और मेरी गलती है, और वो मैं गिर गया, मेरा पैडल लग गया, लेकिन ये भले आदमी ने मुझे लेके लाया, ये तो अच्छी बात हो गई। गलती किसकी है ना? है ना, गलती साइकिल वाले की है, और गलती उसकी पत्नी की भी है, जोर से वहाँ आके रो रही, चिल्ला रही वहाँ पर। सोचो पहले, है ना, विचार करो। अगर कोई नेगेटिव समाचार आपको आता है तो आप डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। आमीन। मैंने कहा था आपको, मैंने एक वचन दिया था आपको, और फिर से वचन पढ़ना चाहूँगा मैं, भजन संहिता 27 का 3 वचन। कुछ लोग लेट आए, तो यहाँ पर जो है वो वचन बहुत इम्पोर्टेंट है।
और हमारा विषय डर और निराशा है। तो वो वचन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज सुबह में जब मैं अध्ययन कर रहा था सुबह में, तो ये सुबह का वचन मुझे मिला और वहाँ लिखा हुआ है, पढ़ी, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध में ठन जाए, छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। भजन का लिखनाकार कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध में छावनी डाले। सेना, मैंने बताया कि सेना जो है एक जो है ऐसी टुकड़ी रहती है। और आपको पता है सेना के बारे में बाइबल में एक बात लिखी हुई है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में सेना के बारे में लिखा हुआ है। कौन सा वचन है? हाँ 5 अध्याय, सॉरी, मरकुस का 5 अध्याय 9 वचन पढ़िए, वहाँ क्या लिखा है। उसने उससे पूछा, हाँ, तेरा क्या नाम है? उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। क्योंकि हम बहुत है। ठीक है, वहाँ स्टार का चिन्ह है, उसके सामने में स्टार का चिन्ह है क्या? तो नीचे में स्टार का जो मतलब होता है, स्टार और जो क्रॉस आता है ना, नीचे में उसका उत्तर लिखा रहता है। सबसे नीचे में जो है ना, वचन के सबसे नीचे में उसका उत्तर लिखा रहता है। तो वहाँ क्या लिखा है? वैशाली सिस्टर, थैंक यू वेरी मच, आपको अभी देखा मैंने, स्वागत करता हूँ मैं आपका। आप चिमुर से यहाँ पर आए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नीचे में क्या लिखा है? 6000 की सेना। कितने? बाद में ढूंढ लेना। हाँ, नीचे में लिखा रहता है उत्तर, कभी भी देखना। जैसा स्टार रहता है ना, वचन के बाद में या शब्द के बाद में स्टार रहता है, क्रॉस रहता है या कुछ चिन्ह रहता है, तो उसके नीचे में सबसे लास्ट में उसका उत्तर या कोई दूसरा वचन लिखा रहता है। तो वहाँ क्या लिखा है भाई? 6000 सिपाहियों की सेना। कितने हजार? 6000। तो इधर देखिए, अभी 6000 सिपाहियों की सेना, उसको सेना कहते हैं। 6000 सिपाही रहते हैं। आत्मिक संसार की बातें है ये। वो व्यक्ति, अच्छा परिवार था उसका, अच्छा घर था उसका, बच्चे थे उसको, पत्नी थे, लेकिन ये व्यक्ति अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर कहाँ रहता था? कब्रों में रहा करता था। कब्रों में रहता था, जोर जोर से चिल्लाता था, अपने आप को काटता था, पत्थरों से घायल करता था। गांव के लोगों ने उसको रस्सी से बांध दिया, रस्सी तोड़ दिया। बार बार रस्सी तोड़ने के बाद में गांव के लोगों ने जंजीर से बांध दिया, जंजीर तोड़ दिया। आदमी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो जंजीर को तोड़ सके। सिर्फ फिल्मों में होता हो, काल्पनिक है, आप मत करना। परंतु यहाँ लिखा है कि उसके अंदर में सेना समाई थी, और सेना 6000 की थी। कितनी? हाँ, मैंने आपको बताया कि जैसा हमारे है ना, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, जो 3 सेना है ना हमारे भारत देश में, 3 सेना है, और तीनों सेना भारत देश की सुरक्षा करते हैं। बॉर्डर पे कुछ सेना रहती है, कुछ साइड में रहती है, कुछ मध्य में रहती है। हम मध्य में है तो छावनी है वहाँ पर, कामठी में बहुत बड़ी छावनी है, कंटोनमेंट एरिया है। तो सेना इसलिए रहती है कि दुश्मन के जो वार को क्या करे, उसको ख़त्म करे, दुश्मन को जवाब दे। तो आपको मालूम है प्रियो, परमेश्वर के पास सेना है। सेनाओं का यहोवा गाना गाते हैं ना हम लोग। परमेश्वर के पास में भी सेना है, लेकिन वो सेना मनुष्य की सुरक्षा के लिए है। लेकिन शैतान के पास में भी सेना, मैंने बताया था आपको इफिसियों 6 अध्याय उसका 12 वचन में, कि शैतान के पास में भी एक सेना है। और वो सेना जो है, एक एक सेना 6-6 हजार सिपाहियों की रहती है। उसमें 4 कैटेगरी है। कौन से उसमें इफिसियों 6:12 में कितनी कैटेगरी है?
4 कैटेगरी वहाँ पर शैतान की सेना की। हाँ, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। ध्यान रखना, हमारा जो लड़ाई है, हमारा जो युद्ध है, हमारे दुश्मनी है आदमियों से नहीं है, स्त्री और पुरुष से नहीं है, लहू और मांस से नहीं। ध्यान रखना इस बात को। हम आपस में लड़ भिड़ते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। आदमी आदमी को खलास कर रहा है, आदमी आदमी को ख़त्म कर रहा है, उसको पता नहीं कि इसके पीछे में वो सेना जो दुष्टता की सेना है उसका हाथ है। 4 कैटेगरी में वहाँ पर सेना चलती है। पहला है प्रधान, क्या है? 5 वरन 5 है। सबसे ऊपर में रहता है शैतान। क्या रहता है? अकेला ही है वो, और अकेला ही वो सेना को चलाता है। जैसा हमारा परमेश्वर सेनाओं को चलाता ना अकेला, वैसे ही शैतान जो है उसने भी अपना राज्य स्थापित किया है दूसरे आकाश में, दूसरे आकाश में, और पृथ्वी पर आना जाना करते वो लोग। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि वो जो सेना है पृथ्वी पर आना जाना करती है, तो दूसरे आकाश में प्लानिंग बनाते वो लोग, मनुष्यों को नाश करने का प्लानिंग बनाते हैं। वो तीर को छोड़ते हैं, तीर को, इसलिए मुझको और आपको ध्यान रखना है कि वो तीरों को मुझको और आपको समझना है। तो इसके पहले एक वचन पढ़ना चाहूँगा, उसी का 6 अध्याय और उसी का 16 वचन पढ़िए। और इनके सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट तीर फेंकता है। दुष्ट क्या करता है? तीर फेंकता है। हमको मालूम ही नहीं, हम सोचता है ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, मेरा पड़ोसी दुश्मन है, वो इसने गलत किया, उसने गलत किया। हम सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वो करते भी हैं। कई लोग जेल में क्यों बंद है? कई लोग पागल खाने में क्यों है? कई लोग मेंटली क्यों है? सड़क पर क्यों घूमते दिखते हैं? क्या उनको अच्छा लगता है सड़क पर घूमना? कुछ लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, हम देखते रास्ते से, क्योंकि उनके अंदर पहले डर आया, निराशा आई, और फिर शैतान ने उनको धीरे धीरे अलग किया, परिवार से अलग किया, समाज से अलग किया, नगर से अलग किया। ये व्यक्ति कहाँ रहता था? दूसरे, हमने देखा 5वें अध्याय में, यूहन्ना के 5वें अध्याय में हमने देखा ना, मरकुस के 5वें अध्याय में देखा कि ये व्यक्ति जो है घर में नहीं रहता था, उसका परिवार था, बच्चे थे, घर में नहीं रहता था। वो कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था और पहाड़ों पर रहता था और गुफा जो कब्रिस्तान में रहता था। कोई कब्रिस्तान में रहना पसंद करेगा? हाँ, कुछ लोग तो कॉकरोच देते हैं घर में। हाँ, कॉकरोच और मिलने गया तो घर छोड़कर जाते हैं, तो वहाँ क्या रहे? ये दुष्ट शैतान की चाल है। जलती हुई तीर फेंकता है वो। क्या करता है वो? जलती हुई तीर फेंकता है। इसलिए ध्यान देना इस बात को। उस तीर को बुझाने के लिए मेरे और आपके पास में हथियार होना चाहिए, और हथियार इफिसी को 6वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। विश्वास की ढाल, क्या है ये? विश्वास की ढाल, आत्मा का तलवार है ना। तलवार राइट हैंड पे रहती है। पुराने समय में राजा रजवाड़े के समय में युद्ध होता था तो तलवार से युद्ध होता था, बराबर है? तलवार, भाले, गोफन, इससे युद्ध होता था। तलवार एक हाथ में रहती थी राजा के, और दूसरे हाथ में ढाल रहती थी। दूसरे हाथ में झांसी की रानी ने युद्ध कैसा जीता? बच्चा पीछे में और तलवार और ढाल लेकर गई, वो युद्ध को जीत लिया। इसलिए झांसी की रानी वो कहती है। शिवाजी राजे क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने युद्ध को जीता, दुश्मन को पराजित किया। वो तो शारीरिक युद्ध कर रहे थे, वो तो शारीरिक युद्ध, अभी भी शारीरिक युद्ध शुरू है। कई देशों में युद्ध शुरू है, कई देशों में युद्ध शुरू है आज प्रियो। लेकिन शैतान, हमको पता, उन लोगों को पता ही नहीं है कि इसके पीछे में किसका हाथ है, इसके पीछे में किसका हाथ है। ये जो वायरस आ रहे हैं, ये भी एक युद्ध है, ये भी एक युद्ध है, ये भी उसका काम है।
लेकिन मैं और आप परमेश्वर के बच्चे होने के नाते मुझको और आपको समझना है, मेरे और आपकी आंखें, आत्मिक आंखें खुली होना चाहिए। मेरी और आपकी आंखें, आत्मिक आंखें खुले होना चाहिए। एलिशा को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा दल गया, आराम का राजा का दल चला गया एलिशा को पकड़ने के लिए। और एलिशा जो है एक जगह में प्रार्थना कर रहा है, डबल स्टोरी बिल्डिंग थी वो, और दोतान में प्रार्थना कर रहा है वो, और नीचे में एलिशा प्रार्थना कर रहा है। और एलिशा का जो सेवक है सुबह 4 बजे जो है उठा और छत पर टहलने लगा, एक्सरसाइज कर रहा हूँगा। टहलते टहलते क्या देखा कि बहुत बड़ी सेना ने घेर लिया है, और तब दौड़कर आता, घबरा गया, डर गया, निराशा उसके अंदर आ गई, और नीचे जाके अपने स्वामी को बोलता है कि स्वामी हम नाश हो गए हैं, मर गए हैं, अभी देखो कितनी बड़ी सेना हमको मारने के लिए खड़ी है, वहाँ पर देखो हमको चारों तरफ के घेर लिया है। तब एलिशा क्या कहता है उनको? एलिशा एक बात कहता है, दूसरा राजा। हमको जानना है इस बात को प्रियो, हमको समझना है इस बात को कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। हम साधारण लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। और इसीलिए ध्यान देना है हमको कि हमारे साथ सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। आमीन। दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है। कौन सा है? 16। हाँ, ओके। हाँ, 15 से पढ़िए। देखिए दूसरा राजा 6वां अध्याय, ठीक है। बोल तो परमेश्वर का भक्त कहलवा उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? हाँ, अभी वो जो सेवक था उसका नाम गेहजी था, है ना। प्रभु के दास का सेवक होना ये सौभाग्य की बात रहती, लेकिन एक डरपोक सेवक था। डरपोक सेवक नहीं होना चाहिए हमको। हेलो, बोलो मैं डरपोक सेवक नहीं हूँ। हमें डरपोक नहीं होना चाहिए। हमें, कुछ लोग डरते हैं, डरना नहीं है। प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं डर मेरे साथ हूँ। यशायाह 41:10 में लिखा है, 10 और 13 में कि तेरा हाथ पकड़कर मैं चलाऊंगा, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु ने जो प्रॉमिस किया है मत डर, तो हम डरते रहते हैं क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं ना, और मिट्टी का शरीर है। मिट्टी के शरीर ने पाप किया था, लेकिन एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप ने मृत्यु को लाया और मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। परंतु एक मनुष्य के द्वारा जीवन आया और जीवन लोगों को देना चाहता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। अब मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गए हैं, इसलिए डरने की चिंता ही नहीं, घबराने की बात नहीं है। ना निराशा ना डर हमको हटा सकता है। इसलिए ध्यान देना इस बात को कि अपने जीवन में कभी भी हारना नहीं है। बहुत लोग अपने जीवन में निराश होते हैं, डरते, हारते हैं, और यहाँ तक कि लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो सुसाइड करेंगे तो किसका नुकसान नहीं होगा? पाप है, सुसाइड करना पाप है, क्योंकि परमेश्वर ने जीवन एक ही बार दिया है, बार बार नहीं दिया है। हो सकता आप परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं, कर्जे में हैं, झगड़ा है किसी के साथ में, या और कुछ बातें आपके साथ में, तो ये शैतान की चाल है। इस बात को ध्यान देना। हमको फंसाया उसने, हमको क्या किया उसने? फंसाया उसने। लेकिन हमारा परमेश्वर विजयी हुआ, वो विजयी परमेश्वर हमारे साथ है। हम जब प्रार्थना करेंगे ना, हम विजयी हो सकते हैं, हम विजय हो सकते हैं, है ना। पहला यूहन्ना 5:12 बाद में पढ़ना, लेकिन इसको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए, वो जो एलिशा का जो सेवक था गेहजी, ऊपर टहल रहा है, नीचे में एलिशा प्रार्थना कर रहा है, और जब क्या देखता है ऊपर में, कि क्या देखा है वहाँ पर? तो परमेश्वर का भक्त उसका भक्त कहलवा उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए
हाँ, पड़ा है। घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल लिखा है। भारी, कैसा लिखा है? भारी दल नगर को घेरे हुए है। और पड़ा है, तब परमेश्वर के उस सेवक ने कहा, हाँ मेरे स्वामी, हाँ है, हम क्या करें? वो जाता है उसके पास में, हाँ मर गए मर गए मर गए। बोला क्या हुआ मर गए, बात तो बता। बोला बाहर जाके देखो। तो एलीशा तो बाहर गए नहीं, उसको मालूम था क्या हो रहा है उधर में। ये तो निगेटिव सोच थी इसकी, देखा और सोच आ गई। जब कुछ बातों को देखते या सुनते हैं तो निगेटिव सोच आती है हमारी, फिर हम बोलने लगते हैं, और फिर जब बोलते हैं तो करने लगते हैं, और जब करते हैं तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। बहुत देर हो रही थी भी। इसलिए प्रभु हमको सिखा रहा है, कभी भी निगेटिव सोच रखना नहीं है, कभी भी निगेटिव सोच रखना नहीं। हालेलुया। कुछ लोग भड़काते भी हैं, भरमाते भी हैं। ये शैतान का काम है। शैतान दूसरे व्यक्ति को भरमाता है, दूसरे व्यक्ति को भरमाता है। कोई दूसरा व्यक्ति भड़काता है, पता है क्या तुम्हारे पति की गाड़ी में कोई दूसरा दिखी थी मेरे को? अच्छा, सोचा, अरे बाप रे, गया डिप्रेशन में। सोचा, विचार किया क्या क्या होगा, फिर वो आइडिया लगाती है, अरे वहाँ इधर गए होंगे उधर गए होंगे, बहुत बुरा क्या होगा क्या। अरे भाई ये तो सोचो भैया क्या बात है, लेकिन नहीं है ना। हेलो, लेकिन कभी कभी पुरुष को भी कोई बताता है कि भाई तेरी जो जोरू है वो तो उसके साथ दिखी थी मेरे को। अरे भैया क्यों? हाँ, सोच नहीं, विचार नहीं, और एकदम से निर्णय ले लेते हम लोग। देखो पहले सोचो, अरे तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, हाँ क्या हो गया, गया वो काम से, गया काम से। वो ना विचार किया उसने, सोचा कि बात सच है कि क्या है, इसके पीछे में शैतान जो है वो उसको फंसाना चाहता है। इस बात को ध्यान देना। लेकिन हम उस बात को नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम शरीर में रहते हैं। परंतु हम शरीर में तो जरूर रहते हैं हम, लेकिन हम परमेश्वर के बच्चे, हम विजयी परमेश्वर के विजयी बेटे हैं। वो वहाँ पर गया नहीं, परमेश्वर का भक्त वहाँ गया नहीं। क्या बोला उसने? 16 वचन पढ़िए। जब वो बोल रहा था हाय 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 मर गए, हाय 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 कर रहा था वो, तो यहाँ पर परमेश्वर का भक्त क्या बोलता है? उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, हमारे तरफ है, वो उससे अधिक है, वो उससे भी अधिक है जो उसकी ओर है। संसार में पहला यूहन्ना 5:19-18-19 में लिखा है कि संसार जो है, ये संसार का ईश्वर जो है शैतान है। कौन है? इसलिए आज हम देखते हैं कि बड़ा बड़ा व्यक्ति मूर्ति के आगे झुकता है, बड़ा बड़ा व्यक्ति जो है वो फोटो के आगे झुकता है। ना मूर्ति में कुछ है ना फोटो में कुछ है, ना मूर्ति में कुछ है ना वो, उसको भी मालूम है कि 10 दिन के बाद पानी में न देते और तालाब में गांधी सागर में जाने वाला है, लेकिन फिर भी झुकता है। वो लाखों करोड़ रुपए खर्चा करता है। दिवाली के दिन इतने फटाके, कितने फटाके इतने, अरे वो पैसे से तुम्हें कुछ खरीद सकता है। और कागज के बाद लेकर बैठता है, कागज लेके, और सोना चांदी, और चोर देख लेता उसको, इसने सब निकाला है, रात को फिर खत्म, रात को लंपास। शैतान चोर है। शैतान कौन है? चोर है, चोरी करता है, हमारे प्रेम की चोरी करता है, परिवार की चोरी करता है, एकता की चोरी करता है, आशीष की चोरी करता है। चोर है वो, ध्यान देना इस बात को। इसलिए कई लोग दशमांश नहीं डालते, वो शैतान बोलता है कि मत डाल। कई लोग भेंट नहीं देते हैं, वो शैतान बोलता मत दे, इतना क्यों दे रही तू, इतना क्यों? फंसाता है हमको, क्योंकि वो दल के साथ चलता है ना, दल के साथ चलता है, और हमारा अकेले का विचार कुछ नहीं। लेकिन जब हमारे पास परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा हम बोलते हैं, तो वो कुछ नहीं करेगा। कई लोग तकलीफ में, परेशान में क्यों है? गरीबी में क्यों जी रहे हैं? कर्जा में क्यों डूब रहे हैं? वो पूरा दशमांश देते नहीं है, वो चुराते हैं, इधर और उधर कर देते हैं। वो 1 रुपये भी हमारा नहीं है। वो जब 100 रुपये हमको मिले हैं, तो 100 रुपये में से 10 रुपये आपके नहीं है, वो परमेश्वर के हैं। परमेश्वर कहता है कि मेरे भवन में दशमांश लाओ। मलाकी 3:10 में लिखा है कि मेरे भंडार में जो है दशमांश लेके आओ।
और देखो मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता हूँ, मराठीमध्ये लिहा कपाटे उघडून तुम्हाला आशीर्वाद देणार आणि नाश करने वालों को हटा देता हूँ मैं, ऐसा लिखा हुआ पर नाश करने वालों को भगा दूंगा। कब? तब जब तुम मेरी आज्ञा मानोगे। बहुत लोग गरीबी में क्यों जी रहे हैं? बहुत लोगों के पैसे इधर उधर क्यों खर्चा हो रहे हैं? यही कारण है, छेद वाले थैली में डाल रहे हो। वो परमेश्वर के भवन में देते ना तो दूसरी इधर जा बेटा, लेकिन वो टिकेगा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का पैसा है। परमेश्वर ने कहा मेरे लिए पवित्र भेंट लेके आओ। पवित्र भेंट, अगर तुम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर ने कहा मूसा को, लोगों को बताओ कि मेरे लिए भेंट लाओ, छुछे हाथ मत आना, खाली हाथ मत आ भवन में, ऐसा परमेश्वर कहता है। वो तो पुराने नियम में कहा था नए दशमांश, लेकिन नए नियम में उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है। लेकिन कई बार यहाँ पर होता है, वो क्या कहता है, तू नहीं जानता है क्या देख रहा, तू जो देख रहा है ना वो सही नहीं है, उसके पीछे में देखो और एक सेना है। एलिशा बोलता है कि तूने सिर्फ वो शारीरिक जो तलवारें और वो ढाले वही देखा है, बर्छी और भाला वही देखा है, लेकिन इसके पीछे में देख सेना कौन सी है। और तब बाइबल में क्या लिखा है? तब एलीशा ने ये प्रार्थना 17 वचन लिखा है कि तब एलिशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, हे परमेश्वर यहोवा, इसकी आंखें खोल इसकी आंखें खोल दे और कि ये देख सके। कि ये देखने लगे। और तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दे, सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका, और जब देखने लगा तब क्या देखा? कब क्या देखा? कि एलीशा के चारों ओर, कि एलिशा के चारों ओर, एलीशा के चारों ओर का पहाड़, हाँ, और अग्निमय घोड़ों और एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। भरा पड़ा हुआ है। सेवक शारीरिक था, है ना, सेवक जो आत्मिक नहीं था, वो सिर्फ कुछ पाने के लिए था उसके साथ में। कुछ लोग पाने के लिए आते हैं यहाँ पर, पाने के लिए मत आइए, ठीक है। जानो कि शैतान तुमको अंधकार में रखना चाहता है। कोई भी बहाने से आए होंगे, शायद बीमारी से आए होंगे, कोई भी बहाने से आए होंगे, लेकिन प्रभु ने आपको लाया है। आप नहीं आए, प्रभु ने आपको लाया है। किसी ने बताया होगा, भाई बहन ने आपको वचन, लेकिन प्रभु ने भवन में लाया है। बाइबल को प्रभु ने दिया है आपको। प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए बाइबल के लिए, शिक्षा के लिए, कि वो पौलुस कहता है कि प्रभु मुझे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। इफिसियों में कहता है मुझे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे कि मैं तेरे वचन को जान सकूं। सेना, जो शैतान की सेनाएं मनुष्य को घिराती है, डराती है, निराश करती है और वो हटाना चाहती है। परमेश्वर के हर एक चीज़ को वो नष्ट करना चाहती है। इसलिए कई लोग आत्महत्या करते, सुसाइड करते हैं, कई लोग एक दूसरे की हत्या करते हैं, कई लोग बलात्कार में फंस जाते हैं, कई लोग मारापीटी में, झगड़े के साथ में, गाली गलौच में, और कई लोग जो है इस प्रकार से पाते हैं, और कई लोग विश्वासी भी इस प्रकार से धारा में आते हैं, क्योंकि वो आत्मिक नहीं होते हैं। ये सेवक, ये प्रभु के दास का सेवक है, लेकिन इसकी सोच देखो कैसी है। तब परमेश्वर के दास ने उसकी आंखों पर हाथ रखा और कहा कि तेरे आंखें खुल जाए। खोल दिया तो क्या देखा उसने कि उससे भी बढ़कर जो है सेना, परमेश्वर की घोड़ों और रथों की सेना वहाँ पर है। और तब एलिशा ने प्रार्थना की। जब वो आए पास में, एलिशा ने प्रार्थना की, इनकी आंखों को अंधा कर दिया, अंधे हो गए, सब लोग अंधे हो गए। और एलिशा ने पूछा, भैया तुम किसको ढूंढ रहे? बोला हम एलिशा को ढूंढ रहे। उसी को पूछ रहे, हाँ, उसी को पूछ रहे। अरे भाई साहब तू कहाँ है? इधर में ढाल, तलवार और ये बर्ची वर्ची लेकर आ, कहाँ, क्या, किसको ढूंढ रहे? बोला एलिशा को देखा क्या आपने? एलिशा, हाँ, बोलता एलिशा को देखा क्या? हाँ देखा देखा, इधर जाओ। गए वहाँ। हालेलुया। शैतान काम करेगा हमारे जीवन में, लेकिन प्रभु उससे भी बढ़कर काम करेगा। हम विजयी परमेश्वर के विजयी बेटे हैं। हमें आत्मिक आंखें खोल दीजिए। आत्मिक आंखें तब खोलती है जब हम प्रभु के सम्मुख जाएंगे, आज्ञा पालन करेंगे, विश्वास करेंगे प्रभु के ऊपर में, हमारे आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। बुरे संदेश से, बुरी बातों से, बुरे इससे आप निगेटिव बातें मत सोचिए, मत बोलिए और मत करिए। शैतान आपको फंसाना चाहता है, शैतान आपको फंसाना चाहता है। अपने आप के लिए बोलिए मत। अगर आप बीमार हैं, परेशानी में, तकलीफ में हैं, तो बार बार उस बात को मत सोचिए और मत बोलिए, क्योंकि शैतान आपको बोलने लगाएगा, अरे
मैं मर तो नहीं जाऊंगा, अरे हाँ, सोचा, बोला, किया। शैतान तो यही चाहता ना, शैतान नहीं चाहता कि मनुष्य नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, वो तो हंसता है। कैटेगरी है, हमने कैटेगरी देखा, 4 कैटेगरी को देखा। प्रधान है ना, वहाँ देखा, प्रधान देखा हमने। पहला देखा हमने रो ईपीसीओ के हमने 5, 6, 12 में हमने देखा कि सबसे पहला जो है उसके पास कैटेगरी है। जैसे रेंज होती है ना, रेंज होती है ना, पुलिस विभाग में बोलो या मिलिट्री में बोलो या कोई ऑफिस में रेंज होती है, बराबर है ना। मैनेजर होता है, मैनेजर के ऊपर में और हेड होता है, मैनेजर होता है, फिर असिस्टेंट होता है, फिर क्लर्क होता है, फिर असिस्टेंट क्लर्क होता है, फिर चपरासी होता है, फिर गार्ड होता है। रेंज होती है कि हर एक ऑफिस में देखिए आप, रेंज होती है। कोई भी ऑफिस में जाइए आप, कोई भी बड़े इसमें देखिए, रेंज होती है। वैसा ही शैतान की जो सेना की रेंज है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 6:12 में कि प्रधान सबसे ऊपर में शैतान पूरे विश्व में है, ठीक है। फिर उसके बाद में उसके नीचे में प्रधान है। उसके नीचे में कौन है? प्रधान है। उसके नीचे में कौन है? प्रधान है। प्रधान कहाँ रहता मैं बताऊंगा आपको। फिर दूसरा कैटेगरी क्या है? अधिकारी है। दूसरा कैटेगरी क्या है? प्रधानों लिखा है, मतलब बहुत सारे प्रधान नहीं लिखा हुआ, प्रधानों एक वचन अनेक वचन वाला लिखा हुआ है, मतलब बहुत सारे। प्रधान होता तो एक ही, प्रधानों लिखा हुआ है। दूसरा अधिकारियों, फिर तीसरा है हाकिमों, और चौथा है दुष्टता। मतलब ये सब अनेक वचन की बात आ रही थी, एक बात नहीं, ये सेना की बात हो रही है। वहाँ पर समझ लेना है, मैं और आप परमेश्वर के वचन के ज्ञान रखने वाले, हमको समझना है। और दानियल 11:32 में लिखा है कि जो परमेश्वर का वचन का ज्ञान रखेंगे बड़े बड़े काम रखेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। परमेश्वर का वचन का ज्ञान लीजिए। तो मैं आपको बताऊं प्रियो कि यहाँ पर क्या करता है, प्रधान कहाँ रहता है। देखो सबसे पहला तो शैतान है। शैतान तो पूरा जो वर्ल्ड है उसको कैच किया उसने, पूरा वर्ल्ड, भारत देश भी आ गया, भारत देश भी आ गया। अब हम बोलेंगे भैया भारत देश में सबसे ज़्यादा मूर्ति पूजा है, अमेरिका में नहीं है। तो आपको मालूम है भारत देश में मूर्ति पूजा ज़्यादा तो ज़रूर है, परंतु विदेश में जो है व्यभिचार ज़्यादा है। जैसे कपड़े पहनते ना, वैसे ही स्त्रियाँ और पुरुष बदलते हैं वहाँ के स्त्री पुरुष। तो व्यभिचार जो है मूर्ति पूजा के बराबर है। कई देश कटुता है उनके अंदर में, अलग अलग डाला उसके अंदर में, अलग अलग स्वभाव को डालता है। तो प्रधान जो है वो कहाँ रहता है? प्रधान जो है देश के ऊपर में रहता है। सबसे ऊपर में तो जो शैतान है वो पूरे विश्व में एक जगह रहता है, कहीं पर भी रहता है वो। उसके बाद जो प्रधान है देश के ऊपर में नियुक्त करता हो, प्रधानों को अलग अलग करता हो, ठीक है। उसके नीचे की कैटेगरी है अधिकारी। उसके नीचे की कैटेगरी वो है शहर, एक शहर या गांव। फिर उसके नीचे की कैटेगरी क्या है? हाकिम, वो है नगर जहां आप रहते हैं। आप रहते हैं नागपुर शहर के शेंडे नगर में, नागपुर शहर के डिप्टी सिंगल में, नागपुर शहर के मानेवाड़ा में एक नगर है ना। तो हाकिम जो है नगर के ऊपर रहता है। और फिर लास्ट है दुष्टता की सेना हर एक व्यक्ति के ऊपर में, हर एक व्यक्ति के साथ में। और फिर जो दुष्टता की सेना है उसको बुराई करने के लिए वो लालसा दिखाती है, वो ले जाती है बुराई की ओर। तू ऐसा कर, तू वैसा कर। अभी देखो छोटे छोटे बच्चे सिगरेट फूकते दिखते हैं हमको, गुटखा तंबाकू नशे करते हुए दिखते हैं ना जवान लोग। तो वो जवान को ज़्यादा टारगेट करता है। उसको मालूम है कि जवान जो है ख़त्म हो जाएगा तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी ना, वो ना पत्नी करेगा ना बच्चे होंगे। जवान को ज़्यादा टारगेट करते हैं, है कि नहीं? आप देखो अभी ये नेता लोग जवानों को ज़्यादा ये करते ना बाबा, जवान लोगों को। तो ये प्लान है शैतान का, ये आत्मिक संसार की बात है। ध्यान से समझना इस बात को हमें कि वो जो है वो कैच करता है, बुरे व्यसन में डाल देता है, व्यभिचार में फंसा देता है, व्यभिचार में। इसलिए अपने आप को शुद्ध रखो, अपने आँखों को शुद्ध
तो अयूब कहता है कि मैं मेरे आंखों के ऊपर में 7 वाचा बांधता हूँ, अपनी आंखों पर हाथ रखकर प्रार्थना करना, प्रभु मेरे आंखों को शुद्ध और पवित्र करो, मेरे विचारों को शुद्ध और पवित्र करो, ऐसा हमें बोलना है। क्योंकि वो विचारों में डालता उस बात को। कहाँ डालता पहले? हाँ, विचारों में डालता। सोचना कहाँ से होता है? हाँ, सोचा ना उसने, बस सोचा, बोला, किया, हो गया, खत्म, फिनिश, दी एंड। सो ध्यान देना इस बात को कि अगर शराब पी रहा है तो उसकी गलती नहीं है, उसके पीछे में दुष्टता की ये है, दुष्टता की सेना है। तो दुष्टता की सेना एक व्यक्ति के पीछे में रहती है, चारों तरफ घिरी हुई रहती है दुष्ट काम करने के लिए। किस कौन से काम करने के लिए? दुष्ट काम करने के लिए। फिर वो रिपोर्ट देता है हाकिमों को, नगर जो नगर के ऊपर में है, वो रिपोर्ट देता है कि मैंने आज जो है 10 लोगों को शराब पिलाई है, 4 लोगों को बलात्कार करना सिखाया है, 5 लोगों को झगड़ा करना सिखाया है, 10 लोगों को तो नल पे मैंने सर पे फोड़ दिया है, और 5-6 लोगों को तो एक्सीडेंट कर दिया है मैंने, एक को तो पूरा परिवार खत्म हो गया, कर दिया मैंने, ये रिपोर्ट देते हैं वहाँ पर, और 10-12 लोगों की हत्या भी कर दी। ये रिपोर्ट जो है हाकिमों को देता है। हाकिम जो है वो देश के ऊपर में, जो नगर के ऊपर में उसको देता है, और उसके बाद में वो देश के ऊपर में जाता है, और फिर वो शैतान के पास जाता है, और शैतान खुश होता है, बोलता है कि मैंने परमेश्वर के इस जो सृष्टि को नाश किया, ये प्लान है, लेकिन हमारा परमेश्वर विजयी परमेश्वर है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 12 वचन पढ़िए। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। हाँ, माफ करना, 1 मिनट। हाँ, 4 और 5 वचन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। संसार पर एक ही व्यक्ति जय पा सकता है। दूसरा व्यक्ति जय, चाहे राजा हो या महाराजा हो या कोई मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, संसार पर जय पाने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला। दूसरा कोई भी नहीं है। हो सकता है उसके पास बहुत बड़ी पार्टी होंगी, सेना होंगी, जवान होंगे, वो सब कुछ नहीं है, लेकिन मेन बात है जिसका परमेश्वर पर विश्वास है। यीशु ही प्रभु है, जो बोलता है, जो प्रभु के भवन में आता है, जो अपने कमाई का 10वां देता है, जो रोज़ सुबह उठकर प्रभु की प्रार्थना करता है, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, सुनता है और बोलता है, और अच्छी थिंकिंग रखता है, पॉजिटिव जो सोच रखता है, वो विजयी परमेश्वर के विजयी बच्चे हैं। क्योंकि यीशु प्रभु ने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है। कुलुस्सियों 2:15 में लिखा है कि उसका शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है, वो हारा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वो उसको करता है जो डरता है, जो निराशा में रहता है, उसके ऊपर में उसके पास जाकर ज़्यादा वो बातें, ताकि वो अलग हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आप रास्ते से जा रहे हैं और कुत्ता भौ भौ कर रहा है आपके ऊपर में, आप देख के डर गए, भाग गए, तो वह भी आपके पीछे दौड़ेगा ना, लेकिन आप खड़े रहो वहाँ पर, उसकी तरफ देखो, उसको फटकार लगाओ, वो पूछ हिला के करके चले जाएगा, नहीं तो बैठ जाएगा। ये सिंपल उदाहरण है, जो हमारा दिनचर्या का उदाहरण है, बराबर। हम कुत्ते से डर गए और भाग गए, तो कुत्ता भी हमारे पीछे है, फिर उसने पकड़ लिया और काट भी लिया, बस चिल्लाते हमको, लेकिन खड़े रहो वहाँ पर, उसके उधर देखो, वो तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं, फटकार लगा उसको, ये आपके आवाज़ से वो कैंग कैंग करके भाग जाएगा। शैतान इसी प्रकार से, शैतान की चाल समझना इस बात को। एक दिन भारी युद्ध हुआ एक दिन, और सारे इजरायली लोग डर गए,
घबरा गए, परमेश्वर के लोग डर गए और घबरा गए। और तब छोटा बच्चा 17 साल का दाऊद आया वहाँ पर। अरे परमेश्वर के लोग डर रहे हैं। राजा को बोलता है कि राजा, ये सेना को डर रहे तुम, पलिश्ती की सेना को डर रहे हैं। और वहाँ पर एक जवान था उनके सेना में, गोलियत, बड़ा लंबा चौड़ा, दिखने में स्मार्ट, और भाले और वो बर्छी और क्या क्या लेके आया था वहाँ पे। तो दाऊद के पास कुछ नहीं था, वो तो भेड़ बकरी चराने वाला गोपन था उसके पास में, गोपन थी उसके पास में, और पत्थर हमेशा जब उसके पास में रहते थे। अगर कोई जानवर आता तो वो मार देता उसको और भगा देता था, मार डालता था, ताकि भेड़ बकरी को चुरा के न ले जाए। तब वो राजा को बोलता है कि इससे कौन डर रहा है, कौन डर रहा है, सब लोग डर रहे हैं तुम। राजा, मैं इससे लड़ूं? वो देखता है ये तो 17 साल का छोटा बच्चा है और वो इतना लंबा पिट। तब राजा बोलते ठीक है बेटू जी। बस लेता 5 पत्थर वो, और 5 में से एक ही पत्थर निकालता अपनी थैली में से, और गोफन में ऐसा घुमाता, और वो उसके पास भाला है और तलवार है और बर्छी है। ठीक है ना? 17 अध्याय पढ़ना समूएल का, पहला समूएल का 17 अध्याय पढ़ना। उसके पास भाला है, बर्छी है और तलवार है, और एक व्यक्ति उसके लेके चल रहा है वो, और ये आ रहा है। लेकिन वो क्या कहता है, आखिरी वचन पढ़ेंगे हम लोग, समाप्त करेंगे। पहला समूएल उसका 17 अध्याय, पहला समूएल 17 अध्याय। हाँ पढ़ो, जल्दी से पढ़िए, हम प्रार्थना करेंगे उसको। पहला समूएल 17 अध्याय 45 वचन। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग मतलब बच्ची, सांग लेकर आया है, मेरे पास आता है। हाँ, परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम, हाँ, सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हो। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पीछे में जो सेना है ना, उसको तो नहीं देख रहा है। और सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, सेनाओं के यहोवा के नाम से, इस्राएल की सेना का परमेश्वर है, जो इज़राइल की सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती की सेना की, हाँ, लोथे को, उसकी लोथ जो है वो आकाश के पक्षियों को और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे पास एक ही परमेश्वर है जो सेनाओं का यहोवा है। इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं। डर आ गया तो प्रार्थना में बैठ जाना, विश्वास करना, निगेटिव सोचना नहीं, निगेटिव बोलना नहीं, निगेटिव करना नहीं। आमीन। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में डालने वाले थे, उसको समाचार मिला कि आग में डालने वाले हैं, लेकिन ये डरे नहीं और गलत सोच आई नहीं उसके अंदर में। लेकिन वो राजा को बोलने लगे कि राजा, हमारा परमेश्वर इस आग के भट्टे में निकालने की शक्ति रखता है। तू हमें डाल देगा जरूर आग के भट्टे में, लेकिन परमेश्वर उसमें से हमको निकालेगा। आमीन। तो डरो मत, चिंता मत करो प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ में। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे साथ में विजयी परमेश्वर है। इम्मानुएल हमारे साथ में है। आपको मालूम है, यीशु मसीह जब जिंदा हुआ, पुनरुत्थान के बाद में एक वर्ड कहा उसने, मत्ती के 28:20 में, डर मत, मैं तेरे साथ जगत के अंत तक हूँ। जगत क्या? ये प्रॉमिस है। ये किसकी प्रॉमिस है? परमेश्वर। इसलिए डर, निराशा को हटा दीजिए और विजयी परमेश्वर के विजयी बच्चे बनकर विजयी जीवन जिए। प्रभु आपको आशीष देगा और शैतान आपसे दूर भागेगा, पास में भी नहीं आएगा, आपके फटकेगा भी नहीं। आमीन। आप अगर भाग जाओगे ना तो आपके पीछे आएगा और आपको काट लेगा, लेकिन आप खड़े रहोगे, उसको फटकार लगाओगे, यीशु के नाम से भाग जा शैतान, यीशु के नाम से बीमारी भाग जा, यीशु के नाम से जो दुष्टता, बुरी बातें भाग जा, बुरे विचार भाग जा, यीशु के नाम से
जो भी बुराई हमारे अंदर में होंगी उसको निकाल कर फेंकना है। आमीन। हर एक के अंदर में बुराई शैतान डालता है। कौन डालता है? मनुष्य नहीं डालता है। उसको मालूम है कि मैं फंसा नहीं सकता इसको, लेकिन इसके द्वारा फंसाता हूँ। सो प्रभु हमको विजय दे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहता है, हमारी सुधि लेता है, हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया, लहू बहाया और वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है प्रतिदिन के लिए मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यशायाह 43:1 में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यशायाह 41:10 में लिखा हुआ है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तेरा हाथ पकड़ कर मैं चलाऊंगा तुझे। प्रियो, परमेश्वर का प्रॉमिस है और प्रतिदिन प्रभु हमारे साथ रहता है, हमें दिलासा देता है, हमें आशीष देता है, हमें चंगा करता है और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे साथ रहता है। प्रियो, इसलिए मैं और आप जो डर और भय के अगर हम लोग डर और भय में हैं या फिर निराशा में हैं, तो प्रभु हम प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद दें। वचन पढ़े प्रियो, वचन को बोले और अच्छी सोच रखे, अच्छा बोले और अच्छा कार्य करे। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको आशीष देगा, क्योंकि प्रभु यीशु प्रभु ने मुर्दों में से जिंदा होने के बाद, पुनरुत्थान के बाद में मत्ती के 28 उसका 20 वचन में लिखा है, प्रॉमिस किया है हमसे कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूँगा। वो हमारे साथ रहता है, सुधि लेता है और आशीष देता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर आपके परिवार को, आपके घराने पर परमेश्वर की आशीष रहे। आमीन। प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने आपका वचन सुना उनके जीवनों को आशीषित कर अपनी आत्मा के भरपूर दे प्रभु। हम सबों को लहू से कवर कर सुरक्षा दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक से भर दीजिए प्रभु। पिता, हम चाहते इस समय में परमेश्वर पिता जैसे हम बचाएंगे और भी बचाया जाए प्रभु। हमारे अंदर का डर, भय और निराशा यीशु के नाम में जाते रहे। जो लोग बीमार हैं उनको स्पर्श कर, जो लोग परेशानी तकलीफ में स्पर्श कर प्रभु, उनको छू लीजिए, स्वतंत्र कीजिए, आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, इसे सुनकर कबूल कर पिता। आमीन। प्रभु की हम आशीष मांगेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का महान प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अपार अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति हमें प्रत्येक के साथ, विशेषकर प्रभु के लोगों के साथ यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा निरंतर बने रहे। आमीन। गॉड ब्लेस।